गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखो, आपके सामने एक बैलेंस शीट रखे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ दमन, गगन, अमन। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का। एसेट्स में देखिए बैंक बैलेंस है, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और लैंड। ये 4 रियलाइजेबल एसेट्स है। गगन का कैपिटल ओवरड्रॉन है। लायबिलिटी देखिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल 2 लायबिलिटी है, और ये एक पवन लोन भी लायबिलिटी है, बिकॉज पवन इज आवर नॉट पार्टनर्स। गगन पार्टनर्स लोन है, इसको डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। जनरल लीजर पास्ट प्रॉफिट कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ 2 बैलेंस देखिए, दमन और अमन का कैपिटल है। डेटर सेल हुआ 28,000। क्रेडिटर और बिल्स पेबल को 10% डिस्काउंट में पेमेंट हो जाएगा। ये क्रेडिटर है, इसको 45,000 पेमेंट होगा। बिल्स पेबल 9,000 पेमेंट होगा। स्टॉक अमन ले गया 15,000 में। फर्नीचर बेच दिया गया 12,000 में। बिल्डिंग बेचे 280 में। पवन का लोन देखें यहाँ पे कर दिए। पवन यहाँ एक्सटर्नल पार्टी था, इसका लोन का पेमेंट हो गया। एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको बेचे 1 लाख रुपया आया। रियलाइजेशन एक्सपेंस दमन पे करेगा, जिसके लिए हम लोग उसको 11,000 पे करेंगे। इसका मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस विल बी द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर दमन फॉर विच ही विल गेट 11,000। तो हम लोग रियलाइजेशन में 2 दमन 11,000 लाएंगे। एक्सपेंस आया 12,000, तो इसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, बट द एक्सपेंस इज पेड बाई द फर्म। फर्म पे कर दिया है ऑन बिहाफ ऑफ दमन, तो इसका एंट्री करेंगे दमन कैपिटल टू बैंक। ठीक है, यहाँ रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट बनाना है। जनरली यही रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट में सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखिए कैपिटल अकाउंट है। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में पहले बाई बैलेंस BD ले लेते हैं। बाई बैलेंस BD। दमन का 1 लाख रुपया, अमन का 1,50,000। गगन का उल्टा बैलेंस है, टू बैलेंस BD, ओवरड्रॉन है 20,000। एक जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है बाई जनरल रिजर्व। रेशियो इज नॉट गिवन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 667 666 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अच्छा, बैंक का बैलेंस ले लेते हैं। बैंक का बैलेंस था 20,000। टू बैलेंस BD 20,000। जब हम लोग डिसोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले कैपिटल का बैलेंस लिख लेंगे। कोई पास्ट प्रॉफिट या लॉसेस हो, प्रॉफिट हो तो बाई में और लॉसेस हो तो 2 में, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बैंक का बैलेंस बैंक में ले लिया। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को फोकस करेंगे। अपना पहला काम होगा एसेट सब रियलाइजेशन का 2 में ले आना, वो भी बुक वैल्यू पे। टू डेटर का वैल्यू है 30,000। टू स्टॉक है 20,000। टू फर्नीचर का है 15,000। टू लैंड एंड बिल्डिंग 245,000। एसेट्स 2 में ले लेते हैं। लायबिलिटी को बाई में लेंगे। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बाई क्रेडिटर का 50,000। बाई बिल्स पेबल का 10,000। और एक लोन था पवन लोन का 12,000। अच्छा, बैलेंस शीट में एक पार्टनर गगन का भी लोन था 8,000। गगन लोन को डायरेक्टली पेड कर देंगे। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ बोला नहीं है। बाई गगन
लोन अकाउंट, इसको डायरेक्टली 8,000 रुपया बैंक से पेमेंट कर दिए। अगर नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बोलता तो उसका अकाउंट बना सकते थे, ठीक है। यहाँ कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। ओके, अब हमारा काम है सारा एसेट्स को बेचना, लायबिलिटी का पैसा पे करना, ठीक है। कुछ एसेट्स बिक्री हुआ है, बाई बैंक अकाउंट। एसेट्स में डेटर बिका है 28,000 में, एक एक एसेट्स खोज खोज को ले आएंगे। फर्नीचर बिका है 12,000, फर्नीचर सेल हुआ है 12,000। बिल्डिंग बिका है 280 में। अच्छा, एक अनरिकॉर्डेड एसेट बिका है 1 लाख में। जो भी एसेट हो, रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, अगर सेल होता है तो उसको बाई बैंक में ले आएंगे। दैट रिजल्ट विल बी 4,20,000। जब यहाँ बाई बैंक लिखे हैं तो बैंक में लाना होगा टू रियलाइजेशन, यहाँ एक ही बार में लाएंगे टू रियलाइजेशन 420। अगर एसेट्स बिक्री होता है तो बाई बैंक लिखते हैं। एसेट्स अगर पार्टनर टेक ओवर करे तो पार्टनर का नाम लिखेंगे। स्टॉक अमन ले गया है 15,000 में, बाई अमन कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा स्टॉक वो ले गया है 15,000 में, तो उसको कैपिटल में लाएंगे 2। ये है कैपिटल 2 रियलाइजेशन। अमन कॉलम में 15,000। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो एसेट्स पहले 2 में लिखे बुक वैल्यू, जब उसको सेल करेंगे तो बाई बैंक पार्टनर ले जाएगा तो बाई पार्टनर कैपिटल। ये देखिए 3 लायबिलिटी लिखे थे, इसको पेमेंट करेंगे तो 2 बैंक लाना होगा। तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल को पे किए थे तो थोड़ा सा डिस्काउंट मिला था 10%। तो क्रेडिटर को पे करेंगे 45, बिल्स पेएबल को पे करेंगे 9,000 और पवन लोन का पेमेंट बताया था। पवन लोन को बोला है पूरा पैसा देंगे, दैट इज 12,000। ये हो जाएगा 66,000। इसको ले आएंगे बैंक का बाई में, बाई रियलाइजेशन 66,000। तो एसेट सेल हो गया, लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, तो ये रियलाइजेशन का काम हो गया। अब रहा सवाल एक्सपेंस का। तो एक्सपेंस के लिए बोला था कि एक्सपेंस दमन बियर करेगा, तो एक्सपेंस का एंट्री नहीं होगा, लेकिन फॉर दैट वर्क दमन को हम लोग 11,000 अलाउ करेंगे टू दमन कैपिटल, टू दमन कैपिटल। इसको हम लोग एक्सपेंस के लिए 11,000 अलाउ करेंगे। ये कैपिटल में आ जाएगा बाई रियलाइजेशन। दमन कॉलम में 11,000। 12,000 रुपया एक्सपेंस लगा पेड बाई फर्म। तो दमन का खर्चा था, पेड किया फर्म, तो दमन के नाम से लिख देगा दमन टू बैंक 12,000। एट दैट टाइम एक्सपेंस के समय दमन अनअवेलेबल था तो फर्म पे कर दिया, तो दमन टू बैंक, तो बैंक में बाई दमन कैपिटल। यहां पे आके डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया। एडिशनल इंफॉर्मेशन 6 था, 6 का 6 यूज हो गया। अब हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट ऐड किए, डेबिट में अगर आंसर आया तो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दमन गगन अमन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो इसको ऐड करते हैं। 507, इसको इधर लाएंगे,
1,20,000 इक्वली देना है 40, 40, 40, तीनों को 40 मिल गया। ये प्रॉफिट कैपिटल का बाई में आएगा, बाई रियलाइजेशन 40,000, 40,000, 40,000। रियलाइजेशन क्लोज करने के बाद बैंक क्लोज होगा। बैंक मतलब इनको पेमेंट दे देना है और फर्म का अकाउंट्स टोटली क्लोज हो जाएगा। कैपिटल को बंद करेंगे, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, इसको जोड़ेंगे 161,667। सॉरी 157, इसको ऐड करेंगे 46,667, 196,666। अब यहाँ आंसर लाए 157,667, 46,667, 196,666। 15,000 माइनस हुआ 181,666, 20,000 माइनस हुआ 26,667, 12,000 माइनस हुआ 145,667। ये आ जाएगा आपको बैंक में बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम है से दमन 145,667, गगन 26,667, अमन 181,666। अब इस तीनों का टोटल पेमेंट $354। बैंक का टोटल अगर मैच कर गया तो सॉल्यूशन सही हो गया। ये है 440, ये हो गया आपका 20, 4 2 6 6 12 8 20, 5 1 6 6 12 2 यस, ये हो गया आपका डिसोल्यूशन। सबसे पहले आप देखो यहाँ बनाए रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट को इन शॉर्ट समझा जाए तो एसेट्स 2 में ले आएंगे, लायबिलिटी बाई में ले आएंगे। ये एसेट्स बेचेंगे तो बाई बैंक, टेकन ओवर होगा तो बाई कैपिटल। इस लायबिलिटी का पेमेंट देंगे तो टू बैंक, एक्सपेंस देंगे टू बैंक या पार्टनर के नाम से। रियलाइजेशन का आंसर प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में जाएगा। कैपिटल में बैलेंस देंगे, कोई पुराना प्रॉफिट हो तो इधर, लॉस हो तो इधर बांटेंगे। रियलाइजेशन में जो कैपिटल का एंट्री है वो आएगा, फिर प्रॉफिट आया। कैपिटल को टू बैंक करके फाइनल सेटलमेंट, बैंक का बैलेंस लिखे, बैंक में रियलाइजेशन से जो एंट्री आना था वो आया। ओके, और उसके बाद लास्ट में फाइनल पेमेंट। बैंक का टोटल अगर मिलता है तो हम लोग सही बनाएं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।